हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों बेसिक थर्ड सेमेस्टर का मैग्नेटोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6। और जो टॉपिक होगा बच्चों वो टॉपिक क्या होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, हम लोग क्या बात करेंगे, इस करंट लूप जो सर्कुलर होगा उसके एक्सिस पे बात करेंगे। ठीक है, किस पे बात करेंगे, एक्सिस पे बात करेंगे। ओके, चलिए आइए देखिए कैसे होता है, क्या क्या चीजें इसमें करना है हमें। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि सर्कुलर लूप अगर हमारे पास है, अगर कोई सर्कुलर लूप है बच्चों हमारे पास, सपोज करिए ये सर्कुलर लूप हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, करंट आई क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सेंटर पे हम लोगों ने क्या कर लिया था, इसकी वजह से फील्ड निकाल लिया था। कितना आ गया था हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ गया था बी इक्वल टू क्या आ गया था बच्चों, म्यू आई अपान 2 आर। ये किसकी वजह से आया था बच्चों, सेंटर पे आ गया था इसकी वजह से। अब हमको इसी सर्कुलर लूप है हमारे पास, यही सर्कुलर लूप है, लेकिन कहाँ निकालना है बच्चों, एक्सिस पे निकालना है। क्या निकालना है, एक्सिस पे। ये सपोज करिए ये हमारे पास सेंटर हो गया। ठीक है, ये जो एक्सिस है बच्चों, ये एक्सिस ये, ठीक है, इस पे क्या करना है, हमें निकालना है। सपोज करिए कोई एक्सिस बना दें अगर हम, तो हमें यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट्स और यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर करके हमको निकालना है, बाकी सेंटर पे नहीं निकालना। कहाँ निकालना है बच्चों, एक्सिस पे निकालना है। ठीक है, ये मैं डायग्राम बनाया हुआ हूँ, वहां से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए मैंने ऐसे डायमीटर बना दिया, तो इस पॉइंट से हमें क्या करना है, हमें किसी भी पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। ठीक है, सेंटर से नहीं निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है, क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस करना है हमें। वन बाई वन हम लोग चीजों को देखते हैं। ओके, चलिए आइए देखिए बच्चों क्या लिखा गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। आप ऐसा हेडिंग बनाइएगा और उसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको इमेजिन करना है और क्या क्या चीजें लिखना है। चलिए, कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए। देखिए रेडियस कितना है बच्चों, यहाँ पे इसका ए रेडियस है, एंड करंट कैरिंग, कितना करंट है, आई। आई शोन इन फिगर। फिगर हमारे पास देखिए, मैं आपको फिगर दिखाया हूँ, ये हमारे पास फिगर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस हो गया बच्चों, ये डिस्टेंस, ये रेडियस कितना हो गया बच्चों हमारे पास, ये सेंटर हो गया। इस सेंटर से जो ये डिस्टेंस होगा रेडियस बच्चों, वो कितना हो गया हमारे पास, ए। ठीक है, सेंटर कितना हो गया हमारे पास, सी। ये डिस्टेंस समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए क्या बात की जा रही है, लेट द प्लेन ऑफ लूप बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। बच्चों ये कहा जा रहा है कि जो लूप बना है हमारा, ठीक है, वो पेपर पे परपेंडिकुलर ही है। आप देख भी रहे हैं पेपर, ऐसा लग रहा है कि पेपर पे लूप क्या किया गया, रखा गया है बच्चों, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है लूप। आप इसको हाथ में लेकर के थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन करिए कि जिस साइकिल का रिंग होता है बच्चों ना, साइकिल का जो रिंग, वो समझिए वैसे है। ठीक है, सपोज करिए कि ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एक साइकिल का क्या हो गया बच्चों, रिंग हो गया। और जो छोर है साइकिल का रिंग का, उन दोनों के बीच में क्या करना है मुझे, पॉइंट बना करके और सेंटर से एक लाइन ड्रा करना है। इस तरह का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये लूप थोड़ा सा आपको इमेजिन कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे बस ये कहा गया है कि ये जो लूप है वो प्लेन पे क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। टू द प्लेन ऑफ द पेपर वी विश टू फाइंड फील्ड बी एट द एक्सल पॉइंट, ठीक है, पी ऑफ ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर सी। मतलब सेंटर सी से कोई पॉइंट पी है बच्चों, वहां पे क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर सी हो गया, ये कोई पॉइंट पी है, और यहाँ की जो बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो क्या है हमारे पास, स्मॉल आर है। ठीक है, या आर वेक्टर भी हो सकता है, जैसा सिचुएशन बनेगा वैसा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। और देखिए क्या क्या बनाना हमको डायग्राम में, कंसीडर एक करंट एलिमेंट डी एल। हमको क्या करना है, एक छोटा सा क्या करना है बच्चों, करंट एलिमेंट को क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। ठीक है, वेक्टर लगाना चाहें तो वेक्टर लगा सकते हैं। एट द टॉप ऑफ द लूप, लूप के टॉप पे, ठीक है, इट हैज एन आउटवर्ड कमिंग करंट। देखिए बच्चों ये टॉप ऑफ द लूप, ये लूप है टॉप का, यहीं पे अब ये देखिए करंट क्या आ रहा है, देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर आ रहा है। ठीक है, ये कैसा लग रहा है, इससे करंट जैसे लग रहा है कि बाहर आ रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कि आउटवर्ड कमिंग करंट, बाहर की तरफ। इफ यस, अब यस क्या है बच्चों, बी द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर है तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या करेंगे बच्चों, हम लोग वेक्टर लगा लेंगे। कैसा है जरा देखिए, तो ये
पॉइंट P का है रिलेटिव टू एलिमेंट DL। हमारे पास जो DL एलिमेंट है बच्चों, उससे जो डिस्टेंस है पॉइंट P की, वो जो पोजीशन वेक्टर हो रहा है वो S को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि ये हमारे पास पॉइंट P हो गया और ये हमारे पास करंट एलिमेंट हो गया। ये क्या है बच्चों, हमारे पास करंट एलिमेंट है। क्या है? करंट एलिमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। क्लियर हो गया? तब इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की जो बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको इसने क्या कर दिया है, यस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है, स्मॉल एस। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे आर है तो ये भी हम लोग वेक्टर बना लेते हैं, सारा वेक्टर लिख रहे हैं तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी हम वेक्टर बना लेते हैं। तो ये जो आर चूंकि हम लोग ने कंसिडर कर लिया है पहले से ही, तो अब हम लोग ये भी डिस्टेंस कुछ मानना पड़ता, इसीलिए यहाँ पे क्या मान लिया है, यस वेक्टर। आप कुछ और भी मान सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि आप यस ही मानेंगे या जो सर मान लिए वही सही है। कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये यस बी द पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी रिलेटेड टू द एलिमेंट डी एल, देन फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, द फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट इज। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से कितना फील्ड बनेगा बच्चों, वो हमको देखना है। ठीक है, क्या बनेगा, देखिए ये हमारे पास है, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट से इस पॉइंट पी पे हमको क्या करना है, देखना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो पहले तो जो बेसिक फार्मूला है बच्चों, वो हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करते हैं आगे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स के फॉर्म में बनेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, चलिए आइए देखिए, हमने क्या कहा था बच्चों, फ्रॉम द बायो-सेवर्ट्स लॉ करंट एलिमेंट इज, क्या हो गया हमारे पास, करंट एलिमेंट हो जाएगा dB इक्वल टू क्या है हमारे पास बच्चों, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए ये आर स्क्वायर ना हो करके क्या हो जाएगा बच्चों, एस स्क्वायर हो जाएगा। क्यों एस स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ये जो डिस्टेंस है बच्चों, हमें इस पॉइंट मतलब इस करंट एलिमेंट की वजह से हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा। हमें सेंटर की वजह से पॉइंट पी पे नहीं निकालना है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो करंट एलिमेंट से ये भी देखिए, ये भी हो सकता है बच्चों, ये भी आप बना सकते हैं यस वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, पॉइंट पी है, तो इसकी वजह से करंट एलिमेंट की वजह से हमें पॉइंट पी पे निकालना है, तो यस वेक्टर है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, यस स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब चूंकि हमें पता है बच्चों क्या, सिंस सिंस जो डीएल एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, डीएल एलिमेंट्स वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू होगा क्या, यस वेक्टर के। दैट इज हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो फार्मूला आप लिखेंगे बच्चों डीबी का क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप लिखेंगे म्यू अपान, मैं इस चीज़ को बार बार समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, म्यू अपान 4 पाई, और यहाँ लिखेंगे आई, फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों डी एल वैक्टर क्रॉस यस वैक्टर अपान बच्चों यस क्यूब। अब इसको फिर आप ओपन करोगे तो मिलेगा आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई मिलेगा बच्चों, और क्या मिलेगा मुझे, डी एल मिलेगा, और क्या मिलेगा यस, और क्या मिलेगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन यस क्यूब। तो ये यस से यस कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और हो जाएगा आई डी एल साइन, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री अपॉन यस स्क्वायर। तो ये देखिए, ये प्लेन की बात कर रही है, ये डीएल और एस वेक्टर का जो क्रॉस है बच्चों, ठीक है, उसके बीच का एंगल हमें निकालना है। तो ये जो हमारे पास डीएल है बच्चों, ये देखिए डीएल, हमने क्या कहा बच्चों, छोटा सा इमेजिंग कंसीडर करिए, ये डीएल बड़ा दिख रहा है बच्चों, लेकिन एक्चुअली डीएल बड़ा नहीं है बच्चों। ठीक है, ये छोटा सा है, और उससे आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से डालेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, नॉर्मल दिखाई देगा, 90 डिग्री दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो वही पॉइंट्स क्या किया गया, यहाँ पे लिखा गया है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। देयरफॉर देयरफॉर बच्चों देखिए, ये चीजें
ये चीज़ें होती हैं 90 डिग्री। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करिएगा आप भी अपने मन से। एक सर्कुलर रिंग बनाइएगा, बहुत छोटा-सा हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये सर्कल बना हुआ है तो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत छोटा-छोटा हिस्सा लीजिएगा, छोटा-छोटा देखिए, छोटा-छोटा एकदम छोटा-छोटा जितना छोटा ले सके। ये समझिए कि एक पॉइंट की बात हो रही है, एक पॉइंट की बात। ठीक है, एक पॉइंट के बराबर हमें डीएल एलिमेंट्स कंसीडर करने, छोटे-छोटे एलिमेंट्स डीएल हो गए। तो ऑटोमेटिक बच्चों जब हम लोग किसी पॉइंट से आप साइकिल का रिंग ले लीजिए और उस पे जब डालेंगे नॉर्मल तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा बच्चों, वो 90 डिग्री बन जाएगा उस पे। ठीक है? उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, सर्कुलर में भी मैंने आपको बताया था वो चीज़, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा-सा अगर देखे होंगे वीडियो तो माइंड में आपका होगा। तो देयरफॉर अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे बच्चों, डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई। ठीक है, और क्या हो गया हमारे पास आई डी एल, और ये हो जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास बच्चों डी बी, ये हो गया हमारे पास इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अब फील्ड हुआ बच्चों, तो इस फील्ड को जरा आइए समझते हैं, देखिए कौन सा फील्ड है, कहाँ का फील्ड है। ठीक है, अब एक-एक चीज़ को थोड़ा-सा जो बाकी इसमें चीज़ें उस चीज़ के बारे में हम लोग कवर करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास ये डीएल है, ये हमारे पास पॉइंट है बच्चों। तो इसके वजह से आइए देखिए ये कुछ न कुछ क्या बच्चों एंगल बना रहा है, यहाँ से देख लीजिए ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल हमारे पास कितना है बच्चों, फाई। और चूँकि ये ए रेडियस पे है, इधर भी ए रेडियस है, तो इसका भी जो एंगल बनेगा बच्चों वो भी क्या होगा, फाई ही होगा, मतलब सेम सेम एंगल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस बच्चों क्या है हमारे पास, ए है। तो इन दोनों ए डिस्टेंस की वजह से ही हमें क्या करना है, एंगल को फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल हमारा होगा फाई। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये वाला एंगल कितना होगा। तो इस एंगल को डिस्कस करने के लिए थोड़ा-सा मैं मैथ की बेसिक चीज़ें आपको बताऊँ, बताइए ये एंगल कितना होगा? आप खुद बताइए। एक्चुअली में देखिए बच्चे क्या होता है आपको पता है ना, कोई भी अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन है और कोई इसे कट करता है, तो ये जो एंगल बनता है वही एंगल क्या होता है बच्चों, ये भी बनता है, दैट इज़ द अल्टरनेट एंगल। तो ये देखिए ये लाइन सेम लाइन आ रही है और इससे क्या हो रही है, ये लाइन कट कर रही है बच्चों। तो ये एंगल एक्चुअल में ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो एंगल होगा बच्चों, ठीक है, वो जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, ये सेम एंगल बनेगा और ये भी जो एंगल बनेगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, फाइव। सेम इसी पैटर्न पे बच्चों ये भी जो एंगल बनेगा ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइव। तो ये है क्या बच्चों, फाइव एंगल। अब यहाँ पे देख लीजिए ये इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना बच्चों, उसको हम लोग कैसे दिखा रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास है डी वी वेक्टर। ये इसके वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से है। और ये जो नीचे वाला जो करंट एलिमेंट है बच्चों, जो नीचे वाला करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे डी वी वेक्टर। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, अब हम लोग बच्चों वेक्टर का कंपोनेंट का रिजॉल्वेशन पढ़े हुए हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ऐसे कोई एक्सिस बना हुआ है बच्चों, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जो पॉइंट होगा बच्चों, दिस इज द वेक्टर ए। जब इसका कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं बच्चों, तो दो पार्ट्स में देखिए होता है, एक इधर आता है और एक इधर चला जाता है, और दोनों दो होते हैं बच्चों 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, और इधर वाला जो कंपोनेंट होता है बच्चों वो कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है, और इधर वाला जो कंपोनेंट होता है बच्चों साइन थीटा में कन्वर्ट होता है। ये सब कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग बात तो कर चुके हैं, बहुत पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चा मेरा वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा होगा उसको आसानी से चीज़ें समझ में आती होंगी। यहाँ देखिए मैंने क्या कहा कि सपोज़ करिए यहाँ पे पॉइंट पी है, मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ। कोई पॉइंट पी है बच्चों और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है। तो एक्स कौन-सा वैल्यू होगा बच्चों, ये हमारे पास एक्स होता है, और ये जो है हमारे पास थीटा अगर एंगल बन रहा हो इस पोज़ीशन से पॉइंट पी का, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इस पॉइंट से एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बच्चों, और फिर क्या करेंगे इस पॉइंट से वाई पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। जहाँ पे भी ये कट करेगा बच्चों ये y हो जाएगा, ये सेंटर O है, और ये जहाँ पे भी कट करता है बच्चों वो हमारे पास x हो जाता है। यहीं से आप क्या करिए बच्चों, cos थीटा का फार्मूला लगा दीजिए और sin थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्या मिलेगा बच्चों, cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों x/r। यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, y/r। यहाँ से देखिए x बराबर क्या मिल गया, r cos थीटा। आर क्या था मेरा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पे डीवी वेक्टर है बच्चों, तो इसका दो कंपोनेंट रिजॉल्व होगा। एक कंपोनेंट बच्चों इसका इधर चला जाएगा जो ब्लैक कलर सा बना हुआ है, फिर एक कंपोनेंट बच्चों इधर चला आएगा जो इधर बना हुआ है। तो अब देखिए ये इसी से सटा हुआ है, तो ये जो कंपोनेंट होगा बच्चों इसको बोलेंगे हम लोग डी बी, ठीक है, कॉस फाइव, ठीक है बच्चों। और जो इधर जो ब्लैक कलर का बच्चों आया हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग डी बी साइन फाइव। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब फिर इसका कंपोनेंट क्या मिलेगा बच्चों, ये इससे टच में है इस चीज से, तो ये क्या मिलेगा बच्चों, ये कंपोनेंट मिले मुझे मिल जाएगा डी बी कॉस फाइव। और ये जो रेड वाला कंपोनेंट हो जाएगा ये क्या मिल जाएगा बच्चों, डी बी साइन फाइव। इतनी बातें समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यहीं पे और भी चीजें हैं बच्चों, देखिए उसको जरा अच्छे से कंसीडर करिए क्या क्या चीजें हैं। अब यहीं पे देखिए बच्चों हमारे पास ये देखिए ये डी बी कॉस फाइव हुआ बच्चों, और ये भी क्या हुआ हमारे पास डी बी कॉस फाइव। लेकिन डायरेक्शन देखिए इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है बच्चों, और इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपवर्ड है। इक्वल भी है और अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल आउट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल आउट। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसल आउट का रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, ताकि आपको पता हो कि दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो टोटल जो हमारे पास जो बनेगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों, वो हमारा होगा इसकी वजह से डी बी साइन फाइव और डी बी साइन फाइव की वजह से होगा। क्लियर होगा इतनी बातें। अब आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम्स बना लीजिएगा अच्छे से, फाइव वगैरह समझ में आ गया, कौन कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होता है कैसे, मैंने ये भी बता दिया, कॉस कैसे आता है, साइन कैसे आता है। ठीक ऐसे बना दिया। देखिए ये एंगल जिस एंगल से टच में होता है बच्चों ऑटोमेटिक क्या बनता है, वो कॉस बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। क्लियर हो गया। इस करंट एलिमेंट की वजह से ये कंपोनेंट्स हुए हैं, इस करंट एलिमेंट की वजह से ये कंपोनेंट बने। इतनी बातें समझ में आ गई। आइए आगे देखिए क्या लिखना है आप लोग को नोट्स में। देखिए द फील्ड डीवी वेक्टर लाई इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इज परपेंडिकुलर टू यस। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, यस वेक्टर, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, एज शोन बाय द पी क्यू। हमारे पास पी क्यू की वैल्यू मैंने कुछ बनाया नहीं था, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाओगे पी क्यू कहाँ लिखती है। ये जो बच्चा पी था और ये जो हमारे पास था बच्चों वो क्या था, ये वाली पॉइंट्स यहाँ पे क्यू, ये पॉइंट्स हमारे पास क्या था बच्चों, क्यू डैश था, और ये जो पॉइंट था बच्चों हमारे पास क्या था, क्यू था। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए यही पॉइंट हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, लिखा हुआ है। आगे देखिए द डी बी, यहाँ पे देखिए डी बी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ बच्चों, कौन कौन सा, पहला क्या हो जाएगा हमारे पास डी बी, पहला क्या हो जाएगा हमारे पास डी बी साइन फाइव। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, अलोंग द एक्सिस। क्या हो जाएगा बच्चों, अलोंग द एक्सिस। क्लियर है, जो भी डायग्राम में हम लोगों ने बनाया आप ऐसे ही लिखिएगा। और जो सेकंड कंपोनेंट से बच्चों वो क्या हमारे पास डी बी कॉस फाइव। क्लियर है। और क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कहाँ है बच्चों, टू द एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। वो हम सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब आगे क्या कह रहा है, फॉर एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स ऑफ द लूप द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर to the axis of the loop will be equal and opposite and will cancel out। cancel out हो जाएंगे, equal and opposite होंगे, मैंने बता चुका हूँ आपको। their axial component will be same direction that is along CP। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, along CP। हमारे पास देख लीजिए ये हमारे पास है C और ये हमारे पास है P, तो ये कह रहा है along the CP। क्लियर हो गया। आगे देखिए एंड गेट एडेड अप, और वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली जो मिलेगा बच्चों हमारे पास, आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो हम लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द, एट द पॉइंट P
at the point P in the point P in the direction CP is क्या हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B लिखेंगे और क्या लिखेंगे बच्चों DB लिखेंगे। और कौन सा डोमिनेट हुआ है बच्चों हमारे पास साइन फाई। ठीक है, बट हमें क्या करना बच्चों यहाँ से साइन फाई की वैल्यू देखिए क्या आएगा। बट साइन फाई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास A/S। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, आप भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देख लीजिए फाई एंगल है बच्चों, हमें साइन फाई निकालना है। ठीक है, साइन फाई निकले क्या हो जाएगा देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों कर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास लंब। तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू की बात करेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा हमें A/S की वैल्यू मिल जाएगी। A/S यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, कोई टफ चीज नहीं है। ओके, चलिए तो यहाँ देख लीजिए साइन फाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास A/S। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा एंड। ठीक है, और डीवी की वैल्यू क्या है, डीवी की वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि पुट कर लिया जाए आसानी से। म्यू अपान क्या है बच्चों 4πI/DL/S²। इसको हम लोगों ने निकाल चुके हैं अभी। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले पुट कर दीजिए तो b बराबर क्या मिल गया हमें इंटीग्रेशन। ठीक है, म्यू नॉट अपान 4π और क्या बच्चों I/DL। ठीक है, और क्या मिला हमें यहाँ पे S² और साइन फाई की वैल्यू क्या है बच्चों A/S। क्लियर हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनली। ये बाहर ले लेते हैं हम लोग, क्या बाहर ले लेंगे हमारे पास म्यू नॉट 4π और क्या है कांस्टेंट S³ हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा नहीं, करंट भी हो जाएगा, A भी हो जाएगा। वेरी क्या करेगा बच्चों DL वेरी करेगा हमारे पास। तो B बराबर क्या कर लेंगे हम लोग म्यू अपान 4πI भी ले लेंगे हम लोग, A भी ले लेंगे और क्या कर लेंगे S³ भी कर लेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे बच्चा हमारे पास DL। बात समझ में आ गया। अब DL की करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास B बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू अपान 4π ये क्या है IA अपान S³ और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास ये आ जाएगी L। तो L आ जाएगी तो मतलब क्या है बच्चों L क्या लेंथ है, लेंथ मतलब क्या हो गया बच्चों सरकमफ्रेंस, ये लेंथ हो गया। बट सर्कल के केस में क्या होता है बच्चों लेंथ जो होता है बच्चों वो क्या होता है पेरीमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पेरीमीटर 2πA हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका रेडियस कितना है बच्चों इसका रेडियस A है। देखिए इसका रेडियस कितना है बच्चों A है, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 2πA, ये इसका हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा A की वैल्यू देख लीजिए B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4πI/A अपान S³ और यहाँ हो जाएगा 2πA। तो 2π से 2π तो कट जाएगा, A² हो जाएंगे और I बचेगा। फाइनली देख लीजिए क्या बच रहा है हमारे पास S³ के फॉर्म में बचेगा। तो आइए देखते हैं क्या बच रहा है बच्चों। तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे B बराबर क्या हो गया हमारे पास B बराबर हो गया बच्चों म्यू नॉट। ठीक है, और 2π से 2π कट गया तो 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे बच गया बच्चों I और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों A² और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों हमारे पास S³। ये वैल्यू आ गई, लेकिन रुकिए अभी और भी चीजें इसमें बाकी हैं बच्चों। S³ की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, कैसे देख लीजिए। ये हमारे पास बच्चों एस क्या है ये क्या बोलते हैं ये हमारे पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास कड़ हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस हो गया। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस पर में यूज करेंगे बच्चों यहाँ से। तो क्या मिलेगा आपको जरा देखिए, तो मिलेगा आपको एस बराबर √A² प्लस R² मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे अब एस की वैल्यू को चेंज करने में यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूं क्या फ्रॉम द डायग्राम फ्रॉम द फिगर
यस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, यस बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि स्क्वायर कर दें तो एस स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, क्यूब है, तो उसी क्यूब की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यस क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, यस क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3/2। क्लियर हो गया। इस वैल्यू को हम लोग यस वाली वैल्यू क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इस वाले में, किस वाले वैल्यू में, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, बी बराबर, तो यहाँ पे कह देंगे नाउ, नाउ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 3/2। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, फाइनली इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, निकल गया। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अगर यही चीज बच्चों कितनी हो, एन क्वाइल के लिए हो, तो मैं यहाँ पे एन क्वाइल के लिए भी लिख देता हूँ, इफ द if the coil consist of n turn then तब क्या हो जाएगा, b बराबर, टर्न की बात हो तो बस आगे n लग जाएगा, मैं आगे ही n लगा दे रहा हूँ, म्यू आई ए स्क्वायर अपान 2, और ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर ए स्क्वायर का, ये हो जाएगा 3/2। ये हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, इसका फाइनली एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, आइए अब इसी में कुछ केसेज हैं बच्चों, बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 3 केस हैं बच्चों, हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके फटाफट डिस्कस कर लेते हैं जो भी केस है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे केस की बात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग केस के बारे में बात कर लेते हैं, स्पेशल केसेज जो हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्पेशल केस, SPECIAL, ये हो जाएगा हमारे पास स्पेशल केस। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल केस के बारे में। तो वो हम लोग इसमें सबसे पहला जो ले लेंगे बच्चों, इसमें जो पहला केस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ द करेंट लूप, जो हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं, इसी से वो भी निकाल सकते हैं, क्या, एट द सेंटर, CENTRE, एट द सेंटर ऑफ द करेंट लूप, जो करंट के लूप बन रहा है बच्चों, उसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा। ठीक है, वहीं पे हमको क्या करना है, निकालना है, सेंटर पे ही निकालना है बच्चों। कहाँ करना है, सेंटर पे निकालना है। इट मीन्स आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्या हो जाएगा, आर बराबर 0। देयर फोर अगर आर बराबर 0 होगा तो मतलब का सेंटर पे है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जो आया हुआ है फार्मूले में, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, आर की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देख लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एन, अगर एन वाले की बात करें म्यू, और ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या बच्चों आर स्क्वायर, ए स्क्वायर का क्या बच्चों 3/2। जब हम लोग क्या करेंगे, आर बराबर क्या करते हैं बच्चों, 0 पुट कर देते, म्यू आई ए स्क्वायर अपान 2, और आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या मिल जाएगा बच्चों, बी बराबर हमारे पास मिल गया एन। ठीक है, म्यू नॉट, ओके बच्चों, और क्या बच्चा आई, और क्या मिला मेरे पास ए, और क्या मिल गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास म्यू नॉट आई ए, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे मिलेगा बच्चों 2, और क्या मिला मुझे, ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब मिला है बच्चों, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हमने यहाँ पे, देखिए
ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास इस वाली चीज से हमारे पास क्या निकल के आ गई ए। तो अब यहाँ पे चूंकि क्या है बच्चों कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है म्यू आई एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए क्यूब, तो ये जो वैल्यू हमारे पास बनेगी ये हम लोग ऐसे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, काटे नहीं, क्यों नहीं काटे हैं इसका रीजन है, इसको अभी हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इसमें टू, इसको हम लोग इस वाले को एरिया के फॉर्म में क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग रिप्लेस कर देंगे। जैसे एरिया होता है ना बच्चों, क्या एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, ए लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर ए, इतनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों मुझे, ए बाई पाई। देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कह दूं कि ए स्क्वायर बराबर क्या, मैं नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने क्या कहा बच्चों, पाई ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ ए, तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर बराबर क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ए अपॉन पाई। ए क्या है, एरिया है, क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ नाउ अगर इसकी वैल्यू हम बात करें बी बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि एन म्यू नॉट आई और क्या बच्चों ए, ये ध्यान दीजिए क्या है, एरिया, और इसके जगह पे क्या है टू, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, पाई। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या था बच्चों, ऑलरेडी यहाँ पे क्यूब था ही, तो ये वाला भी फार्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, बन जाएगा। ठीक है ना, ए क्यूब को मैंने एज इट रखा, बस ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया पाई बाई ए से, तो हमारे पास ये वाला भी एक न्यू फार्मूला आ गया। तो इस चीज को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेकेंड केस क्या है, उस सेकेंड केस के बारे में बात कर ले हम लोग। ठीक है, वो सेकेंड केस क्या हो जाएगा, सेकेंड केस आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड केस कहाँ पे निकालना है, ये तो सेंटर पे हो गया। एट द सेकेंड केस देख लीजिए, एट द एक्सियल पॉइंट, एट द एक्सियल पॉइंट लाइंग फार अवे बहुत दूर बच्चों, फार अवे। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम, फ्रॉम जो हमारे पास लूप है वहां से, फ्रॉम द, ठीक है, लूप, मतलब क्या होना चाहिए, आर की जो वैल्यू हो ग्रेटर क्या हो, रेडियस से ज्यादा हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सो डैट, अब देख लीजिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास ऑटोमेटिक हमें पता है क्या कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बहुत ज्यादा है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर यहाँ पे डोमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, मतलब मैंने ऐसे बना दिया, इसको मत लिखिएगा। ये लिखने के बाद डायरेक्ट आप क्या करिएगा, फार्मूले पे ही आ जाइएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बराबर हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपान, आगे एन लगा लीजिएगा, और क्या हमारे पास आई हो जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू आर क्यूब। क्यों, क्योंकि आर बड़ा हो गया, ए तो छोटा हो गया। अब इसकी कंपैरिजन में, इन दोनों कंपैरिजन में ये आर तो ये तो रहेगा ही रहेगा, कंपेयर कराएंगे तो इस वाले फार्मूले से, तो ये हमारे पास मिलके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सियल पॉइंट है वहां पे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। एक और केस है, सिंपल केस है। ठीक है, थर्ड केस कह सकते हैं क्या कि जो पॉइंट हो कह दिया जाए, डायरेक्ट में कह दे रहा, इफ आर बराबर ए, मतलब जो पॉइंट हो बच्चों, डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो, रेडियस के बराबर हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करके लिख दे रहा हूँ, पॉइंट डिस्टेंस किसके बराबर हो बच्चों, ये पॉइंट डिस्टेंस है ना, किसके बराबर, कहाँ से बच्चों, पॉइंट डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से, पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, थोड़ा चीज़ जानना जरूरी है कहाँ से है, बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस, ये क्या है, रेडियस ही है ना, किसका, रेडियस ऑफ लूप। अगर ये दोनों बराबर हैं तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब आर बराबर ए पे, तो सीधे सीधे आप भी क्या कर दीजिए, आर बराबर ए पुट करेंगे तो मिलेगा आपको एन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, इतना तो मिलना ही मिलना है, टू मिलना ही मिलना है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आर बराबर ए, तो मतलब ए स्क्वायर का क्या है बच्चों, 3/2। इसी को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एन तो मिलेगा ही मिलेगा, और हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट, और क्या हो जाएगा बच्चों आई
और हमारे पास देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर बनेगा। इसको देखिए क्या बनेगा अंदर, 2a स्क्वायर का पावर बच्चों क्या मिल जाएगा हमें, 3/2। ठीक है, तो 2 से 2 क्या कर देंगे बच्चों हमारे पास, ये देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये इसका यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक करिए तो यहाँ देखिए ये मिलेगा हमारा 2 का पावर 3/2 और यहाँ मिलेगा बच्चों a स्क्वायर का पावर 3/2। ध्यान से देखिएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या मिला बच्चों a क्यूब, यहाँ क्या मिला 2 का पावर 3/2 और यहाँ पे क्या है बच्चों 2, यानी 2 का पावर 1। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 का पावर 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये क्या मिलेगा बच्चों a क्यूब, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ मिल गया हमारे पास 2 का पावर 5/2 और क्या मिला बच्चों यहाँ पे हमारे पास a क्यूब। तो ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा बच्चों, आइए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, फाइनली क्या मिल गया हमारे पास, b इक्वल टू क्या मिल गया, n म्यू नॉट आई बचा और नीचे क्या बच गया बच्चों, 2 का पावर 5/2 और क्या मिला बच्चों a। तो ये हमारे पास बच्चों 3 केसेस थे, तीनों केसेस के बारे में हम लोग क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लाइक और सब्सक्राइब ना किए हो जरूर कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब यही मेरे लिए मोटिवेशनल है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।